हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झा जीएम्स। आज हम लोग कवर करेंगे कि हमें कैसे स्कोर कर सकते हैं फिज़िक्स में परफेक्ट स्कोर 180/180। इसमें कुछ हम लोग स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या हम फॉलो करें जिससे हमें फ़िज़िक्स में फुल स्कोर आ सके। फ़िज़िक्स बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, पर मैं अपने चॉइस से बताऊं तो मुझे फ़िज़िक्स सबसे आसान लगता था और मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर भी फ़िज़िक्स में ही किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कुछ चैप्टर्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे 11th में चैप्टर्स, कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको आना ही चाहिए, तभी आपको फिजिक्स आ पाएगा। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर आपको बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप आगे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 11th की बात करें तो 11th में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और 12th की भी बात करें तो इसमें 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें ये कुछ चैप्टर्स जो केमिस्ट्री से लिंक होते हैं, तो इसमें आपको केमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एटम्स, न्यूक्लियाई, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इन सब में कुछ आपको केमिस्ट्री भी पता होना चाहिए। इसका हेडिंग मैंने 3 इडियट्स मेथड इसलिए दिया क्योंकि ये बेसिकली बेस्ट है आपके मेमोराइजिंग कैपेसिटी पे और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट पे। जैसे उसमें कहा जाता है कि आप काबिल बनोगे तो कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी, वैसे ही आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वैसे बढ़ते जाएगा। प्रोसेस की हम लोग बात करें तो प्रोसेस में सबसे पहले आप क्लास करने जाएंगे। क्लास करने के बाद आप बुक रीडिंग भी दे सकते हैं एनसीईआरटी का, लेकिन उसका एग्जाम्पल करना मस्ट है क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी बुक रीडिंग कर लिया, फिर एग्जाम्पल्स कर लिया, फिर उसके बाद आप जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ तो आपको एक फार्मूला शीट बना लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबका फार्मूला शीट बनाकर एक जगह पेस्ट कर दें और उसको डेली देखते जाएं। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद याद हो जाएगा। फार्मूला शीट बनाने के बाद आप उस पे इतना प्रैक्टिस कर लें कि आप कभी भी दोबारा वो क्वेश्चन बनाने जाएं या उससे रिलेटेड तो आपको वो क्वेश्चन नया नहीं लगे, उस कॉन्सेप्ट पे लगे कि मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट पे पहले भी सवाल किया हुआ है। इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए देखें तो क्लास में आप लोग मेक डिटेल नोट्स। सर ऐसा करते हैं कि कभी कभी जो नोट्स तो लिखवाते ही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स भी ऐसे बोलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और उस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप उन पॉइंट्स को भी रफ कॉपी में नोट करते जाएं और फिर घर आके आपको जो उसमें से मेन पॉइंट्स लगे उनको आप मेंशन ज़रूर कर लें। जैसे ही आप डिटेल नोट्स बनाएंगे, इससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। फिर उसके बाद आप हर टेस्ट से पहले कम से कम 4-5 बार रिवाइज कर लें हर फार्मूला शीट को, और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हो वो भी आप लिख लें। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप अपने गलतियों का एक कॉपी बनाएं। जो भी आपसे गलतियां हुई हैं वो सब एक कॉपी में क्वेश्चन रहना चाहिए और उन सबको आप पहले टेस्ट के पहले देख के जाएँ। उसके बाद आप एनसीईआरटी बोला मैंने पढ़ सकते हो या नहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ोगे तो ज़्यादा 180/180 लाना है तो पढ़ना ही चाहिए। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, उसका हर एग्जाम्पल कर लो। फिर उसके बाद 150 to 200 एमसीक्यू कर लो उस चैप्टर का। और पीवाईक्यू तो 36 ईयर का कंपलसरी है। पीवाईक्यू 36 ईयर का हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट में मैं बोलूँगा 36 ईयर पीवाईक्यू करके ही टेस्ट देने जाऊँ। बुक्स की हम लोग बात करें तो बुक्स में आप सबसे पहले एनसीईआरटी को तो फॉलो करें ही, और अपने कोचिंग के मॉड्यूल को भी फॉलो करें क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर बुक भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि डीसी पांडे हो गया, या जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको मोटिवेशन देते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि एकदम जेई एडवांस लेवल का करने चलेंगे, नीट लेवल का ही करना है, ताकि हमसे क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जाएंगे नीट लेवल वाले, इसलिए हमें वैसे ही क्वेश्चन करने चाहिए। एक कॉमन क्वेश्चन जो हम सभी एस्पिरेंट्स के माइंड में आते रहता है कि क्या हमें फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, शुड वी रीड एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप उसका समरी तो कम से कम पढ़ लें, रीड समरी। फिर उसके बाद फार्मूला जो जो मेन पॉइंट्स दिए रहते हैं ब्रैकेट के अंदर या कुछ ऐसे, वो फार्मूला पढ़ लें। फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल तो सॉल्व कर ही लें क्योंकि उसे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं। आप एक फार्मूला शीट बनाएं, जैसा कि मैंने कहा कि फार्मूला शीट से क्या होता है कि आपको बार बार चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे टेस्ट से पहले फार्मूला शीट को देख के जाएंगे तो आपका कोई भी फार्मूला मिस्टेक वाइज गलत नहीं होगा। और अगर आपको कुछ ऐसे फार्मूला शीट्स चाहिए जो मैंने बनाए थे तो आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।
हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम्स। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे नीट का पेपर मिलता है तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता रफ करने के लिए, और ऐसे कुछ एक्स्ट्रा सीट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और आप ऐसे ही करें कि आप कम से कम जगह में रीड करें, उसके बाद ड्रो नीट कैलकुलेशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम अपने कैलकुलेशन को इतना कम स्पेस में करने के वजह से कुछ मिस्टेक हो गया, इसके कारण पूरा गलत हो जाता है। इसलिए आप नीट कैलकुलेशन करें। और कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो रीड फ्रॉम बिहाइंड, मतलब पीछे से पढ़ें। जैसे यहाँ फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ने का मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें आप सबसे पहले पीछे से देखिए कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। अब जैसे अगर ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और फिर देखिए ये गिवन क्या क्या है, तो उसके बाद आप गिवन लिख लीजिए। फिर गिवन लिखने के बाद आप रिलेट करिए कि आपने जो फार्मूला सेट बनाया था उसमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जो अगर मैं यहाँ रखूँ तो एक्सेलरेशन हमें निकल जाए। ऐसे रिलेट करते करते आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा ये नहीं सोचे कि क्वेश्चन दिया तो कहीं क्वेश्चन वाला गलत तो नहीं दे दिया। अब ये कभी मन में नहीं लाएं कि क्वेश्चन कहीं गलत तो ना हो। क्वेश्चन गलत होगा तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त नहीं दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन अगर हमें लगता है कि गलत है तो फिर बनाने का पोटेंशियल कम होने लगता है। क्वेश्चन भले ही गलत हो, आप बस ये समझे कि अगर क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर ज़रूर होगा, और अगर गलत होगा क्वेश्चन तो सबको मिलेगा। तो ऐसे ही उसके बाद पीछे से रीड फ्रॉम बिहाइंड पढ़ें, जिससे आपको पता चले कि निकालना क्या है। फिर उसके बाद स्पेशल फोकस करें कीवर्ड्स पर। जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि नॉट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, रेशियो पूछ दिया। अब जैसे रेशियो में आंसर है 2:1 और आपका आ गया 1:2, यानी कि आपका रेसिप्रोकल आ गया। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना है जिससे आपका माइनर एरर ना हो। आपको प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको भी ध्यान देना कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, विथ इट्स पोजीशन एक्स वेरिंग विथ टाइम एज एक्स इक्वल टू अल्फा टी टू द पावर 4 बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। अब इसमें पूछा क्या है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि पूछा क्या है। तो भी इनिशियल वेलोसिटी और भाई इनिशियल एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो ये पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे तो पहले मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो x इक्वल टू है अल्फा टी टू द पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। इसको मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा dx/dt, तो ये निकल जाएगा वेलोसिटी। इसका मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ तो अल्फा टी टू द पावर 4 का 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा प्लस डेल्टा, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा। तो टी इक्वल टू 0 पे भी इनिशियल क्या वैल्यू हो जाएगा, t0 रखने 4 अल्फ़ा इंटू 0 का क्यूब प्लस 2 बीटा इंटू 0 का 0 प्लस गामा प्लस, और ये डेल्टा का तो 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो भी इनिशियल हो गया गामा। और अगर मैं फिर अगला निकालूं कि इनिशियल एक्सेलरेशन, ए इनिशियल यानी कि मुझे dv/dt करना होगा। dv/dt करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ 4 अल्फ़ा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा d/dt। अब इसको मैं करता हूँ 4 3 जा 12 अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा और ये गामा का 0, तो प्लस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। और ए इनिशियल का मतलब एट टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 पे 12 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2 बीटा बच जाएगा। हमसे पूछा क्या था, भी इनिशियल बाई ए इनिशियल, तो भी इनिशियल हो जाएगा हमारा गामा और ए इनिशियल हो जाएगा 2 बीटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा गामा/2 बीटा। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे कि गामा/2 बीटा फोर्थ ऑप्शन है। कभी कभी जल्दबाजी में गलत भी हो जाता है, इसलिए जब ऑप्शन आ जाए तो अच्छे से ऑप्शन देख के मिलाएं, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
अगर आपको मोर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट हो जो पूछ सकते हैं आप, तो आप नीचे कमेंट में कर देंगे, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।